भारत पर मेहरबान हुआ ईरान। भारत के लिए अमेरिका से भी भिड़ने को तैयार ईरान। रूस से भी ज्यादा डिस्काउंट देने को तैयार हुआ ईरान। मिडल ईस्ट की जंग में भारत को क्रूड ऑयल बेचने को इतना बेचैन क्यों हो रहा है ईरान? ईरान के भारत के साथ आते ही अकेला पड़ा कतर। मिडल ईस्ट में क्यों हो रहे हैं हवाई जहाज क्रैश? डीजीसीए ने जारी की चेतावनी। मिडल ईस्ट में क्रैश हो रहे हवाई जहाज के पीछे क्या है ईरान का हाथ? दोस्तों, वर्तमान में चल रहे मिडल ईस्ट में इजराइल और हमास की जंग के चक्कर में पूरा मिडल ईस्ट फंसा हुआ है। और इस चक्कर में कई मुस्लिम देश केवल हमास के समर्थन के चक्कर में भारत को फंसा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला नाम कतर का आता है, जहां उसने भारतीय नौसैनिकों पर झूठे जासूसी के आरोप लगाकर भारत को एक तरह से धमकी दी कि भारत को इजराइल का समर्थन नहीं करना चाहिए था। और कतर अभी तक ये सब कर रहा था क्योंकि उसको हमास जैसे आतंकी संगठन और ईरान, जो कि हमास का भी लीडर है, इन दोनों का समर्थन था। लेकिन अब हाल ही में ईरान ने एक ऐसा बड़ा ऐलान भारत के लिए कर दिया, जिसके बाद अब कतर के ऊपर से ईरान का हाथ उठ चुका है। दरअसल अब तक जो कतर ईरान के अंतर्गत रहकर सब कुछ कर रहा था और अपने आप को अरब देशों का लीडर समझ रहा था, अब उसके ऊपर से ईरान का हाथ हट चुका है। और ईरान अब अपने आर्थिक तंगी को लेकर और अपने कम होते एक्सपोर्ट को देख अब भारत से व्यापार करना चाहता है, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। दरअसल हाल ही में ईरान ने भी भारत के साथ व्यापार करने हेतु कच्चे तेल के निर्यात के लिए भारत को रूस की तरह भारी डिस्काउंट का ऑफर दिया, जिसके बाद अमेरिका से लेकर चीन और कतर से लेकर रूस तक सभी देश हैरान रह गए कि आखिर ईरान जिस तरह अमेरिका के इतने तगड़े प्रतिबंध झेल रहा है, वो अपनी जान जोखिम में डालकर भारत को कच्चा तेल आखिर क्यों एक्सपोर्ट करना चाहता है। दरअसल हाल ही में भारत की मशहूर क्रूड ऑयल रिफाइनरी कंपनियों को ईरान के क्रूड ऑयल में काफी ज्यादा दिलचस्पी आ रही है। जहां पिछले साल भारत की मशहूर रिफाइनरी कंपनी ने जैसे ही इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीएल ने सस्ते दामों पर रूस के कच्चे तेल को खरीदा था, लेकिन इस साल रूस सऊदी अरब की जुगलबंदी के कारण रूस भारत को तेवर दिखाने लगा था। जहां रूस ने इस साल की शुरुआत से ही धीरे धीरे भारत का डिस्काउंट कम कर दिया, और जो डिस्काउंट पहले $20 प्रति बैरल देता था, वो घटकर अब $3 से $4 प्रति बैरल आ चुका है। जिसके बाद भारत ने भी रूस से कच्चे तेल का आयात काफ़ी कम कर दिया, और इसलिए भारत की बड़ी क्रूड ऑयल रिफाइनरी कंपनी ईरान के कच्चे तेल में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है। जहां अभी मध्य पूर्व के व्यापारी स्वीकृत ईरानी कच्चे तेल पर डिस्काउंटेड डील्स ऑफर करते हुए भारतीय रिफाइनरी कंपनी तक पहुंचा रहे हैं। रिफाइनिंग अधिकारियों के अनुसार दुबई में व्यापारियों ने भारतीय रिफाइनरी कंपनियों से संपर्क किया और डिस्काउंटेड ईरानी कच्चे तेल की पेशकश की। सरकारी रिफाइनर इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने प्रतिबंध के पहले 2018 में भारत ईरानी कच्चे तेल का 67% खरीदा था। और अब यहां ईरान भारत के लिए बड़ा रिस्क भी ले रहा है, जहां अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए ईरान भारत के लिए जान पर खेलकर अपने क्रूड ऑयल पर मलेशिया का टैग लगाकर बेचने का भी सुझाव दे रहा है। दरअसल अभी तक ईरान यही करता था कि ईरान पहले मलेशिया में अपना क्रूड ऑयल भेजकर वहां से चीन में रिफाइनरी को भेजता था, जिसके बाद रिफाइन होकर पेट्रोल और अन्य उत्पाद वो चीन के माध्यम से अन्य देशों में सप्लाई करता था। और अब ईरान यही कह रहा है कि अगर भारतीय कंपनियां उसके डिस्काउंटेड रेट में इच्छुक हैं, तो वो भारतीय कंपनियां मलेशिया से ईरान का तेल ले सकती हैं, जहां ईरान के तेल पर मलेशिया का टैग लगाकर भारत को एक्सपोर्ट किया जाएगा। हालांकि ये ऑफर सुनते ही और अमेरिकी प्रतिबंधों और ईरान के इस जुगाड़ को देखते ही भारतीय कंपनियों ने इस ऑफर को अभी अस्वीकार कर दिया है। लेकिन ईरान की तरफ से दिया गया ये ऑफर दिखाता है कि अरब देशों में अगर कतर ये सोच रहा है कि वो भारत को गैस सप्लाई नहीं करेगा, तो भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकता कैसे पूरी करेगा? तो कतर को उसके बाप से ही करारा जवाब मिला है, जहां ईरान भारत को डिस्काउंटेड ऑफर कच्चा तेल निर्यात करने को तैयार है, और वो भी मलेशिया का टैग लगाकर, ताकि वो बस अपना तेल भारत को बेच सके। अब अगर देखें तो ये साफ पता चलता है कि कतर अरब देशों में अब अकेला पड़ चुका है, क्योंकि इजराइल और हमास की जंग में कतर को छोड़ सभी देशों के प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक या तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने आए, या फिर उनके विदेश मंत्री भारत आए हैं, या फिर उन सभी ने भारत से बातचीत कर भारत से इजराइल और हमास के बीच मध्यस्थता की बात की है। लेकिन कतर ऐसा देश था जो घमंड में चूर था, और आज इसी का नुकसान उठा रहा है कि वो अरब देशों में अकेला पड़ चुका है। तो वहीं दूसरी खबर भी इस समय मिडिल ईस्ट से ही आ रही है, जहां पर एक बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिल रही है, जिस कारण मिडिल ईस्ट के कुछ देशों पर अब भारत को शक हो रहा है
कि या तो मिडल ईस्ट के कुछ बड़े देश ऐसा कोई बड़ा हथियार या कुछ बना रहे हैं जो वर्तमान में काफ़ी समस्या पैदा कर रहा है, और इसको लेकर भारत ने अभी चेतावनी भी जारी कर दी है। वर्तमान में मिडल ईस्ट में नागरिक फ्लाइट्स में उड़ान भर रहे अरबों लोगों की जान खतरे में है। इस खतरे को देखते हुए डीजीसीए ने बीते शुक्रवार को एयरलाइंस और फ्लाइटों को एक सर्कुलर जारी किया। हाल के दिनों में ऐसी कई रिपोर्टें सामने आई हैं जब नागरिक फ्लाइट्स मिडल ईस्ट के कुछ हिस्सों में उड़ान भरती हैं तो उनका नेविगेशन सिस्टम प्रभावित हो रहा है, और अब यह खतरा एक बड़े स्तर पर उभर कर सामने आ रहा है। इस बात को लेकर डीजीसीए ने एयरलाइंस को सचेत करते हुए एक एडवाइजरी जारी की। कुछ नागरिक फ्लाइट्स कभी कभी मिडल ईस्ट के कुछ हिस्सों में बिना सिग्नल के उड़ान भर रही हैं। दरअसल देखा गया कि सितंबर के अंत में ईरान के पास कई कमर्शियल उड़ानों का नेविगेशन सिस्टम बंद हो गया था। एक फ्लाइट तो स्पूफिंग का शिकार हुआ जो बिना अनुमति के ईरानी हवाई क्षेत्र में एंट्री कर गया। दरअसल स्पूफिंग का मतलब है जब एक फ्लाइट को नकली रास्ता दिखाया जाए। दरअसल पिछले कुछ महीनों से ये देखा गया है कि मिडल ईस्ट के कुछ हिस्सों में उड़ान भरने वाली फ्लाइट्स को पहले एक नकली जीपीएस सिग्नल मिलता है। ये सिग्नल फ्लाइट्स को भटका देता है, जहां इसे जाना होता है ये उससे मीलों दूर ले जाता है। ये सिग्नल इतना मजबूत होता है कि यह हवाई जहाज के सिस्टम को प्रभावित कर देता है। अब समस्या ये आ रही है कि ज़्यादातर फ्लाइट्स जहां पर ये अपना सिग्नल खो रही हैं या इनको नकली जीपीएस सिग्नल मिल रहा है वो ईरान के आसपास के इलाके हैं। अब ये समझ नहीं आ रहा कि या तो ईरान ऐसा कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम या कोई नया हथियार बना रहा है जिसके नेटवर्क या जिसका रडार सिस्टम हवाई जहाज के नेविगेशन सिस्टम को हैक कर रहा है, या फिर उनके रेडियो सिग्नल्स को कमज़ोर कर रहा है या उनको डाइल्यूट कर एक नया जीपीएस सिग्नल दे रहा है। अब ऐसा माना जा रहा है कि जिन क्षेत्रों में युद्ध हो रहा है वहां सैन्य इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की तैनाती के कारण जैमिंग और स्पूफिंग हो रही है। शायद ये इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग के कारण भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि ईरान ने भी अपने क्षेत्रों में कई ऐसे घातक मिसाइल डिफेंस सिस्टम इजराइल पर हमला करने या उसके हमले से बचने के लिए तैनात कर रखे हों जो उसके आसपास के सभी हवाई क्षेत्रों में रेडियो सिग्नल्स को हैक कर लेते हों या कमज़ोर कर देते हों। इस कारण से भी हवाई जहाज़ के सिग्नल्स में ये प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि ईरान की तरफ से अभी तक इस पर कोई जानकारी नहीं दी गई। हालांकि दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी के साथ मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।